मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? देखो ना मम्मी, पूड़ियां तलते समय गर्म तेल की छींटें मेरे हाथों पर पड़ गई। बहुत जल रहा है। मम्मी, जल्दी से कुछ लगा दो। 20 वर्षीय आयुषी ने रोते हुए अपनी माँ यशोदा से कहा। यशोदा ने तुरंत गैस बंद की और दौड़ती हुई बरनोल लेकर आ गई। दिखा तो जरा, कहाँ लगी है? अरे मामूली सी ही तो है, इतने में ही चिल्लाने लगी। अरे थोड़ा तो बर्दाश्त करना सीख। छोटी मोटी ऐसी घटनाएं तो रसोई के काम में होती ही रहती है। छोटे मोटे दर्द सहना सीख। 1-2 साल में ससुराल जाना होगा तो वहां भी रोज ऐसे ही घर सिर पर उठाओगी क्या? जरा भी सहनशीलता नहीं है, ससुराल में कैसे निभाओगी? ये तुम आजकल की लड़कियां बर्दाश्त करना तो जानती ही नहीं। यशोदा आयुषी के हाथ में मरहम लगाते हुए बोली। हाँ माँ, मुझ में जरा भी सहन शक्ति नहीं है। आखिर क्यों सहूं? मुझे सर्वगुण संपन्न बनाकर जल्द से जल्द ससुराल भेजना चाहती हो माँ तुम। ऐसे बैठो, ऐसे खड़ी मत रहो। धीरे खाओ, कम बोला करो। काम में स्फूर्ति लाओ, दिमाग शांत रखो, मुंह पर ना बोलो। नहीं तो ससुराल वाले नकचड़ी, जिद्दी, तेज बहू होने का टैग लगा देंगे। बदतमीज जैसे नामों की उपाधि दे देंगे। जो ससुराल वाले बहू के दर्द को ना समझ पाए, उनके लिए अपने आप में इतना बदलाव क्यों करूं? क्यों हम आजकल की लड़कियां आपकी तरह बर्दाश्त करें पति के जुल्म? शादी की है, कोई गुलामी नहीं। जो पति की गालियां भी सुनो, उनकी सेवा भी करो, शरीर के साथ साथ अपनी आत्मा को भी मारो। आयुषी ने गुस्से में कहा। ये तेरा फिर शुरू हो गया। कहा ना, लड़कियां पैदा ही होती हैं सहने के लिए। अब जा, टीवी के सामने बैठ, मैं खाना लगाती हूं। यशोदा ने बात को खत्म करते हुए कहा। ये माँ बेटी के बीच रोज की बात थी। यशोदा का पति दिनेश ना अच्छा पति था और ना ही अच्छा पिता। यशोदा के ससुर जी का बनवाया जो मकान था, वो भी दिनेश ने बुरी संगत में पड़कर गिरवी रख दिया था। रकम चुका नहीं पाया तो मकान भी हाथ से चला गया। अब किराए के छोटे से मकान में रह रहा था परिवार। दिनेश मनमर्जी का मालिक था। गांव में अपने खेत थे, वो भी किसी और को खेती करने दे रखे थे, क्योंकि मेहनत करना तो दिनेश के स्वभाव में ही नहीं था। खेत से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती, उससे ही जैसे तैसे गुजारा चलता। वो कभी कोशिश ही नहीं करता था ढंग का काम करने की। बस पूरे दिन घर में पीकर पड़ा रहता और अपनी पत्नी पर हुक्म चलाता। यशोदा पति को समझाने की कोशिश करती तो उस पर हाथ तक उठा देता। यशोदा पास के ही स्कूल में प्राइमरी टीचर की नौकरी करके अपनी बच्ची की जरूरत और उसके छोटे मोटे शौक पूरे किया करती। माँ ही आयुषी का सबसे बड़ा सहारा थी, क्योंकि उसके पिता को तो जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं था। करवा चौथ के दिन अपनी माँ को पूजा की तैयारियां करते देख आयुषी बोली। माँ, जब पापा आपकी कोई परवाह नहीं करते, आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, उन्हें आपसे ना प्यार है ना लगाव, बात बात पर आप पर चिल्लाते हैं, हाथ तक उठा देते हैं, तो उनके लिए क्यों आप ये व्रत उपवास रखती हैं? छोड़ क्यों नहीं देती आप उन्हें? हम कहीं और जाकर शांति से रहेंगे। आयुषी ने माँ से कहा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। पति है तो मैं सौभाग्यवती हूँ। मैं सौभाग्यवती ही मरना चाहती हूँ। मैं करवा चौथ का व्रत जिंदगी भर करूंगी। शादी के 24 साल तो निकल गए जैसे तैसे, आगे की जिंदगी भी कट ही जाएगी। देख, अब इस उम्र में मैं अपने ऊपर तलाकशुदा का ठप्पा नहीं लगाना चाहती। मैं अब तक चुप हूँ, इसलिए पूरे परिवार में सुखी और संस्कारी मानी जाती हूँ। तुझे नहीं मालूम, तलाक में एक औरत को ही कसूरवार ठहराया जाता है, यशोदा ने कहा। आयुषी की पढ़ाई खत्म होते ही उसे नौकरी मिल गई। उसकी नौकरी को देखते हुए कई अच्छे घर के रिश्ते आने लगे। उसी शहर के संजय नामक लड़के के साथ उसका रिश्ता तय हो जाता है। बहन जी, हम तो बहू को बेटी बनाकर रखेंगे। हमें उसके नौकरी करने से भी कोई ऐतराज नहीं। अरे भाई, बहुत मेहनत से पढ़ाई की है तो नौकरी क्यों ना करे? हम दकियानुसी विचारों के नहीं हैं जो बहू को घर में बिठा कर रखेंगे। संजय की माँ ने यशोदा से कहा। यशोदा फूली नहीं समा रही थी कि उसकी बेटी की किस्मत उसके जैसी नहीं है। बड़ा समझदार परिवार मिला है उसकी बेटी को। लेकिन सच्चाई तो शादी के बाद सामने आई। आयुषी के ससुराल में पति, सास ससुर, देवर और एक छोटी ननद थी। शादी में ली गई छुट्टियां खत्म होने को थी। आयुषी को फिर से नौकरी पर वापस जाना था। मम्मी जी, मुझे अगले हफ्ते से नौकरी वापस ज्वाइन करनी होगी, आयुषी ने अपनी सास सुषमा जी से कहा। हाँ हाँ, जरूर जाओ बहू। सुबह जल्दी उठकर सबका नाश्ता, दोपहर का खाना बनाकर कपड़े धोकर चली जाना। शाम को आते आते ताजी सब्जियां, पनीर वगैरह लेते आना और आकर फटाफट सबका खाना बना लेना। तुम्हें तो पता है,
बर्तन धोने और झाड़ू पोंछे के लिए तो काम वाली आती ही है, और हाँ, ऑफिस जाने से पहले सारे घर की डस्टिंग, वॉशरूम की सफाई करना भूलना नहीं। रात को सबके लिए हल्दी वाला दूध बनाकर आराम से सो जाना। हमारे घर का काम ही कितना है। सुषमा जी ने कहा। मम्मी जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नौकरी करके घर में आर्थिक सहयोग करूं, तो आप लोगों को घर के कामों में मेरा सहयोग करना होगा। नौकरी के साथ साथ 3 टाइम का खाना, घर के बाकी काम मुझसे अकेले नहीं हो पाएंगे। मैं अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मैं कल ही कपड़े धोने के लिए काम वाली का इंतजाम कर लूंगी। सुबह का नाश्ता मैं बना दूंगी। दोपहर के खाने के लिए आटा लगाकर जाऊंगी। दाल चावल बनाकर जाऊंगी। सब्जी और रोटी का काम आप देख लीजिएगा। घर की डस्टिंग, कपड़े फोल्ड करने का काम ननद सुहानी कर लिया करेगी। सब्जी भाजी तो पापा जी या संजय जी भी ला सकते हैं। रात के खाने की आप थोड़ी तैयारी कर दीजिएगा। बाकी आकर मैं संभाल लूंगी। मैं अपनी नौकरी और गृहस्थी शांतिपूर्वक चलाना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आप सबके सहयोग की जरूरत है। बहू के आने के बाद क्या घर के सदस्य घर के काम भूल जाते हैं? घर सबका है तो जिम्मेदारी भी सबको निभानी होगी। आयुषी ने स्पष्ट रूप से लेकिन शालीनता के साथ कहा। हमने तो तुम्हारी माँ के बारे में सुना था कि वो बहुत संस्कारी है, सहनशीलता की मूरत है। कभी आज तक किसी को पलटकर जवाब तक नहीं दिया। लगता है उन्होंने रिश्तों को निभाने का ज्ञान तुम्हें नहीं दिया। सुषमा जी ने कहा। मम्मी जी, उन्होंने तो मुझे अपने जैसा बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी ही जिंदगी देख सही गलत का पाठ सीख लिया है। माफ कीजिएगा मम्मी जी, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। घर के सभी सदस्य को उचित मान सम्मान व प्यार दूंगी। आर्थिक सहयोग भी करूंगी, लेकिन सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर नहीं लूंगी। इतनी अच्छी जॉब मैं छोड़ नहीं सकती, और आप भी नहीं चाहेंगी कि मैं जॉब छोड़ दूं। आयुषी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। थोड़े दिन सबका मूड खराब रहा, लेकिन बाद में सबने समझौता कर ही लिया। एक बार रात 2 बजे आयुषी के पिता का फोन आता है। सामने से पिता की आवाज सुनकर आयुषी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मां को दिल का दौरा पड़ा है। आयुषी अपने पति के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। मां तो जैसे आयुषी की ही राह देख रही थी। उन्होंने एक निगाह प्यार से आयुषी की तरफ डाली और अपनी अंतिम सांस ली। एक मां से ही तो आयुषी का मायका था, वरना पिता को तो बच्ची और पत्नी से कोई मतलब ही नहीं था। अंतिम क्रिया के समय आयुषी की मां का 16 श्रृंगार करके दुल्हन की तरह सजाया गया। उन्हें देख आयुषी की मौसी बोल पड़ी। कितनी किस्मत वाली थी तेरी मां, दुनिया से सुहागन ही गई। बदकिस्मत तो हम हैं जो 5 साल से पति के बगैर जी रहे हैं। देख, सब तेरी मां के लिए कितना अच्छा अच्छा कह रहे हैं। बड़ी नेक संस्कारी महिला थी। विपरीत परिस्थिति में भी कैसे अपनी गृहस्थी को संभाल कर रखा। एक अच्छी बहू, अच्छी पत्नी और अच्छी मां थी तेरी मां। तू भी उन्हीं की छवि बनना, तू भी कहलाएगी भाग्यवान। मौसी, मुझे नहीं बनना उनकी तरह भाग्यवान। मौसी, आप मौसा जी के बगैर 5 सालों से हैं, लेकिन आपके पास उनके द्वारा दी गई सुनहरी यादें हैं। पर मेरी मां तो हमेशा ही पति के द्वारा दुखी रही और कड़वी यादें लेकर चली गई। एक दिन भी चैन से ना बिता पाई। 16 श्रृंगार में तो मैंने उन्हें पहली बार देखा है। मुझे नहीं बनना मां की छवि, नहीं बनना उनकी तरह भाग्यवान। ऐसा भाग्य किस काम का? आयुषी ने कहा। आयुषी की बातें सुनकर मौसी जी अब सोचने पर मजबूर हो गई। क्या उनकी बहन सचमुच भाग्यवान थी? दोस्तों, त्याग की मूर्ति बनने में कोई महानता नहीं है। अपनी आत्मा को मारकर, हर दुख सहकर अच्छा बनने में कोई भलाई नहीं है। इसलिए सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें। आत्मसम्मान के साथ जीने का हक सबको है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।